Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying online studies. Children, today we shall study our next chapter, soil. Now the very first question is, what is soil? Soil होती क्या है? हम सबको पता है soil क्या होती है? Yes, soil is मिट्टी. In this chapter we shall study how is soil formed, what does soil contain, what are its types and what are its uses. यानी कि soil कैसे बनती है, what does soil contain, उसमें क्या क्या होता है, soil में क्या क्या होता है, what are its types, soil कितनी तरह की होती है and what are its uses, soil के uses क्या क्या है. Okay? So, firstly we will study what is soil. Soil is the topmost layer of Earth's surface. मतलब जो अर्थ होती है, जो हमारी धरती है, उस पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है. आप अभी कहीं भी किसी ग्राउंड में जाते हो तो जहाँ ऊपर घास उगा होता है ना, अगर किसी ग्राउंड के अंदर घास उगी हुई है, उस घास को हम वहाँ से तोड़ देंगे तो नीचे हमें क्या दिखेगी? मिट्टी. मतलब वो जो टॉप लेयर है जिसके ऊपर प्लांट्स उगते हैं, उस टॉप लेयर को हम क्या बोल देते हैं? सॉइल. सो यू कैन डिफाइन सॉइल एज soil is the topmost layer of Earth's surface where plants grow. ठीक है? अर्थ का सबसे ऊपर वाली लेयर, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसपे जो पौधे हैं वो उगाए जाते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं सॉइल. अब हम पढ़ेंगे हाउ इज इट फॉर्म्ड. सॉइल जो है वो कैसे बनती है. अब देखो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जब बहुत सालों तक उसके ऊपर सनलाइट पड़ती रहती है, विंड, वाटर, इन सब की वजह से वो जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं. जब वो रॉक्स टूट कर छोटे हिस्सों में बट जाती है, फिर आगे वो वाले जो छोटे हिस्से हैं उन पे भी ऐसे ही सनलाइट पड़ती है, बारिश होती है, हवा की वजह से इतने सालों तक ऐसा होता रहता है, तो वो छोटे टुकड़े फिर से और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. फिर क्या होता है कि दोबारा से वो जो और छोटे टुकड़े हुए हैं वो फिर और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. तो जब एक बड़ी चट्टान इतने सारे टुकड़ों में टूटती रहती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इतने छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं? सॉइल. और इस प्रोसेस को, ये जो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग. ठीक है? weathering, weathering, weathering. Now you can define weathering as the breaking of rocks into smaller pieces by the action of sunlight, wind and water. Okay? Now we will study what does soil contain. Soil में क्या होता है? Soil contains pebbles. Do you know what are pebbles? हाँ जी, वो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? Pebbles. Soil contains pebbles, sand and clay. अब इन तीनों चीज़ों के अलावा soil also contains humus. Now what is humus? Humus is the remains of dead plants and animals. यानी कि कोई भी प्लांट या एनिमल, जब कोई भी एक प्लांट या एनिमल मर गया, सपोज एक एनिमल मर गया और वो वहाँ पे उस जगह पे रखा हुआ है एनिमल, उसे किसी ने नहीं उठाया मरे हुए एनिमल को काफ़ी सालों तक. ठीक है? जो उससे बड़े एनिमल्स हैं उन्होंने उसका मांस वगैरह खा लिया. ठीक है? और सारा तो वो भी नहीं खाएंगे उसको, कुछ चीज़ तो उसमें ऐसी होगी जो वहाँ पे रखी रहने देंगे, जो उन्हें नहीं खानी होगी. फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे. ठीक है? डिकम्पोज करने का मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देंगे. फिर वो जो बचा कुचा रह जाएगा उसका, एनिमल का, तो उसे हम बोल देते हैं ह्यूमस. अब ह्यूमस का काम क्या है? जैसे हम सबको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए खाना चाहिए, इसी तरह सॉइल को भी तो अच्छी फसल उगाने के लिए खाना चाहिए. तो जो ह्यूमस है ये उसके खाने की तरह काम करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है? ज़रूरी तत्व प्रोवाइड करता है. अब इसके अलावा सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर. सॉइल में हवा भी होती है और
पानी भी होता है। ये हमें एक एक्टिविटी से पता चलेगा। अगर हम कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बैग या जिप लॉक बैग ले लें जिसमें ऊपर जिप लगी होती है, ऐसा एक बैग ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसे धूप में रख दें, तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद उस प्लास्टिक बैग के ऊपर, उस प्लास्टिक बैग के अंदर क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे वाटर के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉइल के अंदर एयर और वाटर थी। जब उस प्लास्टिक बैग के ऊपर सनलाइट पड़ी ऊपर से, तो वो पानी जो था सॉइल का वो इवेपोरेट हो गया, लेकिन बैग तो बंद है तो वो पानी बाहर तो निकलेगा नहीं, तो वो कंडेंस होकर, ठंडा होकर उसी के अंदर उसकी ड्रॉपलेट्स आ गई। तो वो जो प्लास्टिक बैग के अंदर आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर एयर और वाटर होता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सॉइल और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितनी तरह की होती है? Depending upon the size of the particles of soil, it is mainly of 3 types. उसके जो पार्टिकल के साइज है उसके बेसिस पे हम उसको 3 मेन कैटेगरीज में बता सकते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं सॉइल के, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टडी व्हाट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। सैंडी सॉइल, अब नाम से पता चल रहा है सैंडी, यानी कि सैंड जैसी। सैंड हम सब ने देखी है, सैंड क्या होती है? रेत। तो रेत में जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, कोर्स पार्टिकल्स, उसकी तरह उसके पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल के। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर, बहुत ज़्यादा हवा होती है उस सॉइल के अंदर। एंड इट सीप्स द वाटर क्विकली, यानी कि वो बहुत जल्दी पानी को पी जाती है। आपने देखा होगा कभी भी आप रेत के अंदर पानी डालोगे तो कितनी जल्दी उसके अंदर उसको जो वो सैंड है सीप कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, मेनली ग्रे या ब्राउन कलर की होती है सैंडी सॉइल, और ये कहाँ पे पाई जाती है? डेजर्ट्स या बीच, इन पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लेई सॉइल। अब क्लेई नाम से ही पता चल रहा है, क्ले जैसी। हम सब ने क्ले देखी हुई है, हम सब आर्ट एंड क्राफ्ट में क्ले से काम भी करते हैं, है ना। तो क्ले की तरह पार्टिकल्स होते हैं इस सॉइल के, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से। क्ले भी स्टिक हो जाती है ना। इट कंटेन्स वेरी लेस एयर। इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी ये होल्ड कर सकती है। ये वाली सॉइल होती है क्ले सॉइल, इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। अब लोमी सॉइल, आपने लोमी वर्ड शायद ना सुना हो इससे पहले। लोमी सॉइल में क्या होता है? इक्वल अमाउंट्स होते हैं सैंडी सॉइल का भी और क्लेई सॉइल का भी। ठीक है, अगर बेसिकली सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सी सॉइल बन जाएगी? लोमी सॉइल। यानी कि इसके अंदर सैंडी सॉइल की भी क्वालिटीज आ गई और क्लेई सॉइल की भी क्वालिटीज आ गई। तो उसकी वजह से ये जो सॉइल है ये बेस्ट होती है प्लांट्स को उगाने के लिए। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? लोमी सॉइल। ओके, इट इज वेरी फर्टाइल क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस होता है एंड इट इज रिच इन एयर एंड वाटर। ऑल्सो इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, now we will study the last topic of this chapter, that is uses of soil. सॉइल के हमें क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहली बात, सॉइल जो है वो प्लांट्स को जकड़ के रखती है अपने अंदर। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स को कहाँ उगाएंगे? हम प्लांट्स को हवा में तो नहीं उगा सकते, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हवा में प्लांट लेके खड़े हो और वो उग के बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमें सॉइल चाहिए। दूसरी बात, सॉइल जो है वो पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। तीसरी बात, अब जो बहुत सारे अर्थवॉर्म्स होते हैं, हम सब ने अर्थवॉर्म्स देखे हैं, और भी जो छोटे छोटे एंट्स, कीड़े मकोड़े, बाकी के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब मिट्टी में ही तो होते हैं। तो अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये सब तो बेघर हो गए, है ना, क्योंकि इनका तो घर ही मिट्टी है, तो इनके पास तो कोई घर ही नहीं होगा। इसका मतलब कि सॉइल इज होम टू अर्थवॉर्म्स, एंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स। तो सोचो कि अब अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से आएंगे? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होंगे तो हम उन्हें कैसे खाएंगे? और अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि अगर सॉइल नहीं होगी।
इसलिए सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का खराब हो जाना। सॉइल इरोजन होता है द टॉप सॉइल विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल व्हेन इट इज़ रिमूव्ड बाय वाटर, विंड और आइस, इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो उसका पानी, या बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो विंड, जब ये चीज़ें विंड, वाटर और एयर और आइस, जब ये सारी चीज़ें उस टॉप सॉइल को उड़ा कर ले जाती हैं, अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, तो सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, इरोड हो जाती है। इसे हम कह देते हैं सॉइल इरोजन। बेसिकली क्या होता है, जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो सॉइल के अंदर ट्रीज़ को अच्छी तरह होल्ड कर कर रखती हैं, लेकिन अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, अगर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो जाए ट्रीज़ को काट दिया जाए लार्ज स्केल पे, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसकी वजह से सॉइल लूज़ हो जाएगी और उसे इरोड करना, उसे ख़राब करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन है रिस्पॉन्सिबल सॉइल इरोजन के लिए, सॉइल के ख़राब होने के लिए। और क्या फैक्टर्स हैं, अगर एनिमल्स ओवर ग्रेज कर जाएँ, एनिमल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस एरिया को चर गए हैं, उस एरिया से प्लांट्स को ख़त्म कर गए हैं, या फ्लड आ गई है, बाढ़ की वजह से जो मिट्टी है वो सारी बह गई है, या इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स हैं, अगर अच्छी तरह किसान ने वहाँ फार्मिंग नहीं करी, तो ये रीजंस हो सकते हैं कि सॉइल इरोड हो जाए या सॉइल इरोजन हो जाए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है बचा कर रखना। तो सॉइल को कैसे बचा कर रखें? फर्स्ट जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो है एफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सॉइल जो है टॉप सॉइल वो लूज़ नहीं होगी और वो ईजिली बहेगी नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट तरीका क्या है, डैम्स बिल्ड करके। अगर हम डैम्स बिल्ड कर देंगे तो फ्लड्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगी, फ्लड्स ना आने की वजह से टॉप सॉइल रिमूव नहीं होगी और सॉइल कंजर्व हो जाएगी। नेक्स्ट तरीका है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, लार्ज स्टेप्स इस तरह से, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह से कट किया जाता है हिल स्लोप्स को, और वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन स्टेप्स की वजह से, स्लोप्स की वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी जल्दी से बहता नहीं, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाती, क्योंकि अगर पानी जल्दी से नहीं बहेगा तो वो सॉइल को, टॉप सॉइल को बहाकर नहीं लेकर जाएगा। नेक्स्ट मेथड है एनिमल्स को डिफरेंट पैस्चर्स में ग्रेज करवाया जाए। यानी कि अगर हम उनको एक ही जगह पर ग्रेज करवाएंगे तो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो ग्रास है वो सारा का सारा वो खा जाएंगे। उसकी वजह से वो टॉप सॉइल लूज़ हो जाएगी, क्योंकि ग्रास तो ऊपर रहा नहीं, प्लांट्स तो ऊपर रहे नहीं, तो वो जो सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी और उसको बहाना पानी या हवा के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए एनिमल्स को डिफरेंट पैस्चर्स में ग्रेज कराया जाए ताकि एक ही जगह जो है अच्छी तरह से ख़राब ना हो जाए और वहाँ पर सॉइल इरोजन ना हो। इस तरह से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। So this was all about the chapter. I hope you have understood this chapter. All your doubts are most welcome. Thanks for watching. Bye bye. Take care.